हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनी क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 के बारे में पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर सेकंड था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बारे में पढ़ा था। उसकी जो मिसलेनियस थी वो सोल्व की थी। तो सेकंड चैप्टर खत्म हो गया था और आई होप आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर कंपोजिट फंक्शन। तो संयुक्त फलन के बारे में आज हम देखेंगे कि ये चैप्टर कितने क्या नंबर का है, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं और इसे कैसे क्या सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कंपोजिट फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है फर्स्ट एक्सरसाइज है संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये चैप्टर बोर्ड में कितने क्या नंबर का है और कैसे क्या क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो मैंने यहाँ इसमें लिख भी रखा है कि ये जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन 2 आएंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 और 2 नंबर का 1। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो छोटा आएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 नंबर की एक्सरसाइज है और इन 3 नंबर के लिए हम देखते हैं कि कैसे क्या सोल्व करना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। यदि आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से इसे सोल्व करेंगे, तो ये एक्सरसाइज बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है, आसानी से समझ में आ जाएगी। और यदि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे, तो सबके लिए वही सेम है कि एक्सरसाइज समझ में कहां से आएगी। तो देखिए इसे शुरू करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे क्या होता है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। तो कंपोजिट फंक्शन शुरू करने से पहले मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल फंक्शंस की फंक्शन होते क्या हैं और इन्हें कैसे क्या सोल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कंपोजिट फंक्शन हमारे लिए नया है, लेकिन फंक्शन हमारे लिए नया नहीं है। फलन के बारे में हम लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ रखा है फंक्शन कैसे क्या सोल्व करते हैं और क्या होते हैं। तो मैं लास्ट जो क्लास है उसी के मैटर को थोड़ा सा और डिटेल से बता रहा हूँ, बेसिक से आपको ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहे। तो देखिए इसे कैसे क्या करना है और कैसे क्या होता है। तो हम बात करें फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में। फलन क्या होता है? तो फलन जो होता है वो 2 सेट में रिलेशन होता है। ए समुच्चय से दूसरे समुच्चय में एक रिलेशन होता है, जिसे हम कहते हैं फलन। लेकिन हर जो रिलेशन होता है वो फलन नहीं होता, इसमें भी कुछ बाउंडेशन होती है। तो बाउंडेशन क्या क्या होती है वो देखते हैं कि फंक्शन कैसे क्या बनेगा और किसको हम फलन कहेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 2 कंडीशन होती हैं, ध्यान से समझिएगा इसको ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपके ऊपर से चला जाएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, फंक्शन की 2 कंडीशन होती हैं। पहले हम बात करें फलन के बारे में। फलन 2 समुच्चय में परिभाषित होता है, ए समुच्चय से बी समुच्चय में। तो 2 सेट होंगे, ए और बी, दोनों सेट में आपस में रिलेशन होगा। अब इसमें फलन की डेफिनेशन क्या है वो देखिए। तो पहले मैं बता देता हूं डेफिनेशन क्या है। फलन की जो परिभाषा है वो है कि फलन में समुच्चय ए से समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होंगे, मतलब एक यूनिक एलिमेंट से रिलेशन बनाएंगे। कैसे? तो इसमें पहली कंडीशन तो होगी कि समुच्चय जो ए है, जो फर्स्ट सेट ए है, उसका हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ये बी से रिलेशन में होगा, लेकिन बी से कौन से एलिमेंट के? यूनिक एलिमेंट से रिलेशन में होगा। आपको मैं थोड़ा और इजी वे में समझा रहा हूं कि जो समुच्चय ए का जो एलिमेंट आएगा वो समुच्चय बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन में होगा, मतलब एक ही एलिमेंट से रिलेशन बना सकता है, किन्हीं 2 एलिमेंट से संबंधित नहीं होगा। तो इसमें पहली कंडीशन तो क्या होगी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि सेट बी के यूनिक एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए, किसी डबल से रिलेशन नहीं बना सकता। तो देखिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको। जैसे समुच्चय ए में कुछ नंबर मैंने डाल रखे हैं, 1 से लेकर मैंने 5 तक ले लिए, 1 2 3 4 5। सेट बी में मैंने कुछ डाल दिए, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो मैंने 1 से कुछ एग्जांपल ले लिया। तो देखिए इसको कैसे क्लियर करना है। जैसे 1 बी से रिलेशन में है, 2 डी से है, 3 ए से है, 5 सी से है और 4
एफ से है। तो मैंने ये मन से कोई एग्जांपल लिया है रिलेशन के लिए। अब देखिए इसको फंक्शन होगा या नहीं होगा, इसको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए का ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव सेट बी से रिलेशन में होगा। तो देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इससे संबंधित है। ए का रिलेशन बी से है, 3 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन डी से है, 4 का एफ से है और 5 का सी से है। तो यहां ईच एलिमेंट इस बी के एलिमेंट से रिलेशन बना रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। पहली कंडीशन समझ में आ गई कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, हर एलिमेंट रिलेशन बनाएगा। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सेट ए का तो प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन बनाएगा, क्या सेट बी का बनाएगा? नहीं। तो सेट बी के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं है। समुच्चय ए में प्रत्येक अवयव संबंधित होगा, लेकिन समुच्चय बी में ये कंडीशन नहीं है। समुच्चय बी में एलिमेंट फ्री रह सकता है। देखिए जो ई एलिमेंट है वो समुच्चय बी में फ्री है, तो इसलिए मैंने कहा कि सेट बी के ए के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होगी। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंधित होगा और समुच्चय बी में कोई जरूरी नहीं है, फ्री रह सकता है। पहली कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन समुच्चय बी के ऊपर क्या है कि समुच्चय बी के यूनिक एलिमेंट से ही रिलेशन बनाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का रिलेशन बी से भी है और एक का रिलेशन ई से भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए एक जो है वो बी से भी रिलेशन में है और ई से भी रिलेशन में है। तो ये कंडीशन भी ए के ऊपर अप्लाई होती है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन में होना चाहिए, डबल से रिलेशन में नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या कि सेट ए का हर एलिमेंट रिलेशन बनाएगा, सेट बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सेट बी में फ्री रह सकता है, लेकिन सेट ए का प्रत्येक अवयव रिलेशन बनाएगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन कि सेट ए का जो ईच एलिमेंट है, प्रत्येक अवयव रिलेशन जो बना रहा है वो बी के एक ही एलिमेंट से रिलेशन बना सकता है, बी के 2 एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको, डेफिनेशन अच्छी तरह से। तो ये इस टाइप से ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए, तो वह कहलाता है फलन ए से बी में। इसे हम डिनोट करते हैं ए टू बी एफ से। तो इस टाइप से ये फंक्शन की डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी को कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकता है, वरना मैं इसको रफ करवाऊंगा। तो आइए हम कुछ चेक करते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में, कौन से फंक्शन होंगे कौन से नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया कि ये ए टू बी है, कोई फंक्शन है एफ, चेक करते हैं होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम चेक करें क्या ये फंक्शन होगा। तो यहां हम चेक करें 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, क्या समुच्चय ए का कोई एलिमेंट फ्री बैठा है क्या? तो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो है फ्री नहीं बैठा इस सेट ए का। हाँ बी में जरूर फ्री बैठा है 5, लेकिन बी से में मतलब नहीं है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, तो कंप्लीट रिलेशन में है। तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन की हम बात करें कि इनके जो एलिमेंट है वो बी के हर एलिमेंट से रिलेशन बना रहे हैं क्या, मतलब कोई भी दूसरे से रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो एक का रिलेशन 8 से है, 2 का 9 से है, 3 का 4 से है, 4 का 6 से और 5 का 7 से है। तो क्लियर है कि हर एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से ही रिलेशन में है। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा ये जो एग्जांपल है, ये फंक्शन होगा, ये फलन कहलाएगा। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है क्या है, ये फलन है। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यदि हम बात करें इसकी,
तो क्या ये फंक्शन है? तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन बना रहा है और बी का बी के यूनिक एलिमेंट से बना रहा है, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन होगा। लेकिन मैं इसमें हल्का सा दोस्तों चेंज कर रहा हूं, तो देखिएगा मैंने हल्का सा इसमें एलिमेंट एफ और डाल दिया। अब बताइए क्या ये फंक्शन होगा? तो हम बात करें, अब ये फंक्शन नहीं होगा, ये फलन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि सेट ए में, समुच्चय ए में एक एलिमेंट एफ फ्री बैठा है। यहाँ पे जो एक एलिमेंट एफ बच गया और ये किसी से भी रिलेशन में नहीं बना रहे हो, और किसी से रिलेशन नहीं है, सेट ए का एक एलिमेंट फ्री बैठा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप से आपको चेक करना है कि ये फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसको देखिए ज्यादा से एग्जांपल से और देखते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन बनाते हैं। अब हम चेक करें क्या ये फंक्शन होगा। तो अच्छे से सोच के अच्छे से आंसर दीजिएगा क्या ये फंक्शन होगा। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे, वही दो कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं हम। सेट ए का हर एलिमेंट रिलेशन बना रहा है, पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन क्या सेट ए का हर एलिमेंट किसी यूनिक से ही बना रहा है क्या? कहीं कोई डबल तो नहीं बना रहा। तो यदि किसी के माइंड में चल रहा हो कि 1 5 से बना रहा है, 2 6 से बना रहा है, ठीक है, 5 9 से, 4 9 से, 6 3 से और 9 7 से, तो किसी के माइंड में गड़बड़ चल रही है कि 5 और 4 9 से रिलेशन बना रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको एक बात और क्लियर कर दे, ये फंक्शन होगा, ये फलन कहलाएगा। आप सोच रहे हो कि फंक्शन कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, रिवर्स कीजिए वीडियो को और आप ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो कंडीशन है कौन सी वाली, कि समुच्चय का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा। तो मैंने कहा था बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा, ना कि ए के। तो ए का जो एलिमेंट है 5 और 4, 5 9 से है, अलग है, 4 9 से अलग है, तो यूनिक से बना रहे हैं, तो इसमें दिक्कत का है, फंक्शन बनेगा। यदि ऐसा होता, मान लो मैं एक एलिमेंट और ले लेता बीच में, जैसे मैंने एक एलिमेंट और ले लिया 8, और ये ऐसा होता, मान लो जैसे 8 भी 9 से बना रहा है, ठीक है, और 8 3 से भी बना रहा है, तो 8 9 से बना रहा है, 3 से बना रहा है, तो एक एलिमेंट 2 से बना रहा है, तो ये कंडीशन तब अप्लाई नहीं होती। यदि 8 9 और 3 से बना रहा है तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। क्यों? 8 2 को लेके बैठा है, तो इसलिए कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमने क्या बताया, इसमें मैंने कहा कि 5 ही है, 5 9 के साथ है, 4 9 के साथ है, 5 और 9 अलग अलग है, तो इसलिए फंक्शन बनेगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही एक तरह से याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि मान लो लेस देन का निशान आता है, लेस देन आता है, तब तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेस देन कैसे? जैसे मैंने अभी लिया कि 5 को छोड़िए, जैसे मान लो मैंने कहा कि जो 6 है वो 5 से भी है, तो ये लेस देन निशान है, लेस देन का साइन है, देखिए 6 5 से भी है, 6 3 से भी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि ग्रेटर देन आता है तो ये फंक्शन हो सकता है। ग्रेटर देन के लिए मैंने क्या कहा कि इस टाइप से, ये मान लो f है, f इसके साथ भी है, इसमें f 9 के साथ बना रहे हैं, तो कहां दिक्कत है? f 9 के साथ है, c 9 के साथ है, यूनिक एलिमेंट से बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये फंक्शन होगा। तो इस टाइप से ग्रेटर देन रह सकता है, लेकिन लेस देन नहीं रह सकता। तो आई होप आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शन के बारे में और डिटेल से जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए, तो फंक्शन आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो फंक्शन की डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। अब देखिए फंक्शन में क्या क्या होता है। एक तो होता है फंक्शन में प्रांत, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। एक होता है सहप्रांत,
इसे बोलते हैं कोडोमेन, और एक होता है परिसर, इसे हम बोलते हैं रेंज। तो क्या क्या होते हैं आपने खैर 11th में पढ़ रखा है, लेकिन हम फिर भी बेसिक से लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग से, कहीं कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो देखिए, जैसे मैंने वापस दो सेट लिए ए एंड बी, तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है फंक्शन है, हर एलिमेंट रिलेशन बना रहा है और यूनिक एलिमेंट से बना रहा है, कहीं कोई डबल नहीं लिखे बैठा। तो फंक्शन तो गया। अब इसमें डिफाइन करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती है, प्रांत, सह-प्रांत और परिसर क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो जो प्रांत है वो तो कहलाता है फलन का सेट ए। जो सेट ए होगा, जो सेट ए है, ये तो कहलाता है इसका डोमेन, प्रांत। जो पहला समुच्चय है फलन का वो तो कहलाएगा प्रांत। तो ये तो हो गया डोमेन। और जो समुच्चय बी है ये कहलाएगा कोडोमेन। तो प्रांत तो कहलाएगा समुच्चय का सेट ए, सॉरी फलन का सेट ए, और सेट बी कहलाता है इसका कोडोमेन सहप्रांत। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा, सिंपल सा है। पहला समुच्चय प्रांत कहलाता है, दूसरा समुच्चय सहप्रांत कहलाता है। लेकिन अब बात करें हम रेंज की, परिसर की, तो परिसर क्या होता है, रेंज क्या होती है। देखिए रेंज में क्या आता है, रेंज में सेट बी के वे एलिमेंट आएंगे। ध्यान से सुनिएगा कि रेंज में सेट बी के वे एलिमेंट आएंगे जो बी के साथ, सॉरी जो ए के साथ रिलेशन में होंगे। मतलब सेट बी के उन अवयवों का समुच्चय, मैं परिसर की परिभाषा बोल रहा हूं कि सेट बी के उन अवयवों का समुच्चय जो कि सेट ए के प्रतिबिंब हो, इमेज हो। तो सेट बी के वे एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए की इमेज हो। कैसे, देखिए तो प्रांत में तो दिक्कत ही नहीं है, कंप्लीट ए आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो हो गया अपना प्रांत, डोमेन हो गया। कोडोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा समुच्चय बी लेना है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो ये हो गया कोडोमेन। अब बात करें हम रेंज की, तो रेंज क्या आएगी। तो रेंज में मैंने कहा सेट बी के वे एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए के इमेज हो। तो इमेज क्या क्या है, कौन कौन से रिलेशन में है, ए रिलेशन बना रहा है, ए आएगा, बी इमेज बना रहा है, बी आएगा। क्या सी किसी के साथ रिलेशन में है, क्या नहीं है ना, तो सी रेंज में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा एंड जी आएगा। तो फंक्शन की रेंज हो गई ए बी डी ई एफ एंड जी। हमने किसको छोड़ा, सी को छोड़ा। क्यों छोड़ा, तो सी जो है वो किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं है, किसी की भी इमेज नहीं है। तो इस प्रकार से रेंज में क्या आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेंज में सेट बी के वे ही एलिमेंट आएंगे जो सेट ए के इमेज होंगे। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप कॉपी कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था फंक्शन के बारे में कुछ जनरल नॉलेज जो लास्ट ईयर हमने क्लास में पढ़ा था। फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं। अब हम चलते हैं कि टाइप्स के बारे में, कि फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं।
तो फंक्शन के टाइप के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके बारी बारी से कि कैसे क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अचर फलन की, कांस्टेंट फंक्शन की। मैं यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कमांड लेके चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी समझने में। तो फर्स्ट टाइप है इसका अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, तो इसे हम लिखते हैं fx इक्वल टू सी, सी मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं इसको डिटेल से समझाऊं आप लोगों को। जैसे कोई फंक्शन है और a है 1 2 3 4 5 6 चल रहा है आगे तक। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 ये भी चल रहा है आगे तक। तो जैसे मान लो किसी का रिलेशन केवल और केवल 3 से है, मैं एग्जांपल दूं उसका fx इक्वल टू 3। अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी 3 आएगी, 2 रखेंगे तो भी 3 आएगी, 4 रखेंगे तो भी 3 आएगी। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, इस सेट में हर किसी की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, जो y की वैल्यू आएगी fx की वैल्यू क्या आएगी, वो 3 ही आएगी। तो इस टाइप से क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। क्लियर? तो देखिए अब अगला आगे चले। सेकंड आता है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो तत्समक का मतलब आप जानते हैं, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है क्या होता है, खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। कैसे? जैसे ये तो हो गया fx इक्वल टू सी, इसके बाद fx इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखें खुद ही आने वाली है। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो f1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। x की वैल्यू 2 रखें 2 आएगा, 3 रखें 3 आएगा, 4 रखें 4 आएगा। मतलब खुद का रिलेशन खुद से ही बन रहा है। और इसको यदि हम ग्राफ से या मतलब इसको डायग्राम से समझें तो क्या आएगा, तो 1 रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर 3 आएगा, 4 रखने पर 4 आएगा, 5 रखने पर 5 आएगा। तो कुल मिलाके कोई भी हम एलिमेंट रखते हैं तो वही एलिमेंट आता है वापस। तो इसे हम कहते हैं तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। कॉपी कीजिए इसे। नेक्स्ट चलिए हम थर्ड नंबर पे आता है तुल्य फलन। इक्विवेलेंट फंक्शन। तो इक्विवेलेंट फंक्शन नाम ही जिसका तुल्य फलन, दो फलन बराबर हो। तो बराबर किस में होंगे, अब ये तो फंक्शन है, फंक्शन में तो डोमेन को डोमेन होते हैं, प्रांत सहप्रांत होते हैं। तो इसमें बराबरी किसकी होगी, बराबरी इनकी ही होगी। जो दो फंक्शन आएंगे, दो फंक्शन है fx और gx, कोई दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन का प्रांत बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो ये होगी कि कोई भी फंक्शन, जो दो फंक्शन होंगे तुल्य फलन, मतलब बराबर कब होंगे, इक्विवेलेंट फंक्शन कब कहलाएंगे, जब f का जो प्रांत है वो g के प्रांत के बराबर हो। f का डोमेन g के डोमेन के बराबर होना चाहिए, दोनों फलनों का प्रांत बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड है इसी टाइप से इनका सह प्रांत भी बराबर होना चाहिए, कोडोमेन भी इक्वल होना चाहिए। तो डोमेन का मतलब जानते हैं सेट ए, कोडोमेन का मतलब जानते हैं सेट बी। तो फलन, दोनों फलनों का प्रांत बराबर होना चाहिए, दोनों फलनों का सह प्रांत भी बराबर होना चाहिए, तब दोनों फलन कहलाएंगे इक्विवेलेंट फंक्शन, तुल्य फलन। समझ में आ गया? तो इसे कॉपी कीजिए।
तो फ्रेंड्स ये तो है कुछ फंक्शन के टाइप। अब हम कुछ अलग हट के टाइप ले रहे हैं फंक्शंस के, जो कि काम भी आते हैं और आपके 11th क्लास में डिटेल से था, तो इनको हम फटाफट से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो हम 4th नंबर पे ले रहे हैं एक एकी फलन। इसे हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। फंक्शन एक एकी फलन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक एकी, एक प्लस एक, 1-1 मतलब एक एलिमेंट का रिलेशन केवल एक से होना चाहिए, डबल से नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू में बात करूं इसकी, जैसे दो सेट हैं, एक ए है एक बी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने दो सेट ले लिए, इनका रिलेशन मैंने बना दिया कुछ इस टाइप से। तो यहां देखिए 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, 4 का 6 से है, 5 का 6 से है, 4 का 7 से। इसमें दो एलिमेंट फ्री हो गए, 1 और 5। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्या दिक्कत है, आपके सेट बी में है, ए में तो है ही नहीं, तो फंक्शन तो होगा ही, तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए एक एकी फलन के बारे में हम बात कर रहे थे, 1-1 फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे सेट ए के जो हर एलिमेंट है, ईच एलिमेंट है, वो सेट बी के भी एक ही एलिमेंट से रिलेशन में है। एक का 4 से है, 3 का 2 से है, 4 का 7 से है, 5 का 6 से है। तो एक एलिमेंट एक से ही रिलेशन बना रहा है, किसी दो से रिलेशन नहीं बना रहा, तो इसलिए ये कहलाएगा एक एकी फंक्शन, 1-1 फंक्शन, एक एकी फलन। तो इस प्रकार से इसे चेक करना है। लेकिन मैथमेटिकली हम जैसे क्वेश्चन आए तो कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन को कोई ऐसे थोड़ी बार बार बना के चेक करेंगे हम। तो मैथमेटिकल कैसे लिखना है, तो वो कंडीशन में आप लिख लीजिए, एक एकी फलन की क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काम आएगा। तो कैसे क्या होता है कि दो फलन या कहें फलन f(x) एक एकी फलन कहलाएगा कहलाता है यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) हो, देन x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। यदि हम f(x1) और f(x2) को बराबर लेके चलेंगे तो हमें x1 और x2 को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। अब ये x1 x2 क्या है, ये x1 और x2 है, ये एलिमेंट है सेट ए के। समुच्चय ए में हम दो एलिमेंट मानेंगे x1 और x2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसे कैसे क्या सोल्व करना है। सबसे पहले हम दो एलिमेंट मानेंगे x1 और x2 को सेट ए में, डोमेन में, फिर हम लेके चलेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2). यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) लेकर चलने पर हमने सपोज कर लिया कि f(x1) और f(x2) बराबर हैं, तो दोनों को इक्वल लेके चलने पर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x1 और x2 भी बराबर आएंगे, तो ये एक ही फलन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो इसके दो मेथड हैं। पहला तो ये है कि f(x1) बराबर f(x2) लेके चलना है और x1 बराबर x2 लेके आना है। सेकंड है इसी का कि यदि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 लेके चलते हैं तो हमें लेके आना होगा f(x1) डज नॉट इक्वल टू f(x2). तो इसकी दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन हम मान के चलेंगे कि f(x1) और f(x2) बराबर हैं, तो x1 x2 भी बराबर होंगे। या फिर दूसरा मेथड कि यदि x1 और x2 इक्वल नहीं है तो f(x1) और f(x2) इक्वल नहीं होंगे। तो ये एक ही फलन की कंडीशन है। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर एग्जांपल्स के थ्रू पूरा अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू बाद में समझेंगे। फिर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए। आई होप कॉपी हो गया हो फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पे है इसका बहुएकी फलन। इसे हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन।
तो नाम से ही क्लियर दिख रहा है, एक है कि 1 1, तो मतलब एक का रिलेशन एक से है। अब ये है मैनी वन, तो मैनी वन मतलब एक का रिलेशन कईयों से होगा। तो इसमें जो फंक्शन एक ही नहीं होगा, जिसमें एक का रिलेशन एक से नहीं होगा, तो बचा क्या? बहुएक ही फलन बचा। एग्जाम्पल की हम बात करें जैसे ये है 5 है, तो मैं कहूं कि जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 6, तो जैसे 6 का रिलेशन 6 से ही है। अब देखिए यहाँ पे 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, 4 का 7 से, 5 का 6 से और 6 का भी 6 से है। तो पहली बात तो हम ये चेक करेंगे फंक्शन है, तो डेफिनेटली मैंने कहा था ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ फंक्शन बनेगा। अब यहाँ पे हम चेक करें क्या एक का रिलेशन एक से है, एक का रिलेशन इसमें यहां तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया। 5 का रिलेशन भी 6 से है, 6 का रिलेशन भी 6 से है, मतलब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो भी 6 आंसर आएगा, और x की वैल्यू 6 रखेंगे तो भी 6 आंसर आएगा। तो मतलब इसमें एक का रिलेशन एक से नहीं है, तो इसलिए ये कहलाएगा बहुएकाकी फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो जिसमें एक का रिलेशन एक से होगा वो एकाकी फलन कहलाएगा, और जिसमें एक का रिलेशन एक से नहीं होगा वो कहलाएगा बहुएकाकी फलन। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया होगा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन। तो आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। हमने फलन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेशन में होगा। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन थी कि जो सेट ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रह सकता, चाहे सेट बी में रह जाए, तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे ये है, तो क्लियर दिख रहा होगा फंक्शन है, और कौन सा है, तो यहाँ 1 1 फंक्शन है, एक का एक से रिलेशन है, 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू कैसे चेक करते हैं, तो ऑन टू का मतलब मैं बताया कि समुच्चय बी में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। ए में तो फ्री रहेगा ही नहीं रहेगा, तो ए का तो फ्री रह ही नहीं सकता वरना फंक्शन नहीं बनेगा। तो ऑन टू का मतलब हो गया कि समुच्चय बी में भी कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से रिलेशन बनाएगा। ठीक है, तो यहां समुच्चय बी में देखिए, समुच्चय बी का हर एलिमेंट ए के साथ रिलेशन में है, तो ये कहलाएगा आच्छादक फलन। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। अब इसमें देखिए, इसका डोमेन हम बात करें, प्रांत क्या है, तो ये तो हो गया डोमेन, प्रांत हो गया, ये हो गया कोडोमेन, सह प्रांत हो गया, प्रांत सह प्रांत। अब हम बात करें परिसर की, तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, परिसर क्या होगा, तो रेंज में मैंने कहा था समुच्चय बी के वे एलिमेंट आते हैं जो समुच्चय ए के एलिमेंट से संबंधित हो, उनकी इमेज हो। ध्यान से आप देखेंगे तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव से संबंधित है, मतलब रेंज में 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 8 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से हम देखें, इसका कोडोमेन भी यही हो गया, सह प्रांत भी यही हो गया, और रेंज परिसर भी यही हो गई। तो यदि कोई फलन आच्छादक फलन कहलाता है, यदि कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है, तब उसमें सह प्रांत और परिसर बराबर होते हैं, इसका कोडोमेन और इसकी रेंज इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, आच्छादक फंक्शन में इसका जो सह प्रांत है वो परिसर के इक्वल होगा, इसका जो कोडोमेन है वो इसकी रेंज के इक्वल होगा, यदि आच्छादक फलन होगा तब। क्लियर,
तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए। आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए ठीक है, आज का टाइम हो गया है, तो इसका जो बाकी जो टॉपिक बच रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज तो हमने केवल फर्स्ट चैप्टर का बेसिक ही उठाया है, फंक्शन और इसके फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से, एकीकृत फलन, आच्छादक फलन, तुल्य फलन क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोबारा अच्छे से समझिएगा कैसे क्या क्या होते हैं। तो इसकी जो आगे की बातें हैं वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अब हमारा बच रहा है आगे एक फलन और बच रहा है। इसके बाद हम अपना जो टॉपिक था कंपोजिट फंक्शन, उसके बारे में चलेंगे। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कैसे क्या क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कैसे क्या एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आएगा और वहां पे कैसे क्या क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।